कि जो 1500 करोड़ रुपए की उन्होंने घोषणा की है वो एक रिलीफ पैकेज के हिस्से के तौर पर की है, या जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि डिफरेंट जो हेड्स हैं, योजनाएं हैं, उनके तहत वो पैसा आएगा। प्रदेश को जरूरत इस वक्त जो है वो एक रिलीफ पैकेज की है। अगर ये पैसा उस रिलीफ पैकेज के तहत सरकार को एक मुश्त और तुरंत जारी किया जाता है तो इसके कोई मायने हैं। अन्यथा अगर ये परियोजनाओं के आधार पर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के आधार पर और अलग अलग विभागों के जो डीपीआर हैं उनके आधार पर रिलीज किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ये प्रदेश के लोगों को एक तरह से मूर्ख बनाने का काम जो है वो भारत सरकार और प्रधानमंत्री करके गए। मैं एक चीज से बहुत व्यथित हूँ कि आपदा की इस घड़ी में, जैसे कि मैंने कहा, जिसमें सैकड़ों जिंदगियां चली गई, आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए, राजनीति की दुकान जो है उसको चमकाने के लिए मात्र प्रधानमंत्री का स्तुतिगान करने के काम में व्यस्त हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जब जब कांग्रेस सरकार के समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर आपदा आई है, इन्होंने इस आपदा को अवसर के रूप में बनाने का काम किया है। अभी हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होड़ है, प्रतिस्पर्धा है कि कौन प्रधानमंत्री की ज्यादा प्रशंसा करता है, कौन प्रधानमंत्री की ज्यादा स्तुति करता है, ताकि वो अपने आप को राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ा सके। ये बहुत दुखद पहलू है कि एक तरफ लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग इस आपदा की घड़ी में, संकट की घड़ी में श्रेय लेने की राजनीति, आलोचना करने की राजनीति और अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का जो एक कार्यक्रम है उसको चलाने के राहत पैकेज है वो तो तैयार है। उसमें से तो पिछली बार भी जब डिजास्टर 2023 में हिमाचल प्रदेश में आया, केंद्र से कोई मदद नहीं मिली। हमारी सरकार ने अपने स्तर के ऊपर 4,500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज हिमाचल प्रदेश के जो प्रभावित लोग थे उनके लिए घोषित किया और उसके तहत राहत भी प्रदान की। और हमारी सरकार ने, हमारे बाद पंजाब में हुआ है, और हमारी सरकार ने तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ कि ये जो राहत मैनुअल है उसमें संशोधन करके कई कदम आगे जाके लोगों को रिलीफ देने के दृष्टिकोण से एक नज़ीर स्थापित की। ये सिंबॉलिक है। और जो वास्तविक राहत पैकेज है ये अगर उसका हिस्सा है और राहत पैकेज अगर बाद में देना है, इमीडिएटली रिलीफ के तौर पर है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर ये निपटाने वाला काम है, और जैसे कि मुख्यमंत्री ने भी कहा है, सरकार के दूसरे मंत्रियों ने भी हमारे कहा है कि अगर ये इसको 1500 करोड़ रुपया देके और वो भी विभिन्न विभागों की डीपीआर जाएंगी और अलग अलग उसमें मदों में देके अगर इसको निपटाने का काम अगर कर दें तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रधानमंत्री को इस देश के प्रत्येक राज्य के प्रति संकट की घड़ी में खड़ा होना उनका नैतिक दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है। और ऐसी घड़ी में किसी प्रदेश को और प्रदेश के लोगों को तड़पता हुआ छोड़ना जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश और केंद्र सरकार की टीम ने मिलकर असेसमेंट जो थी, जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ उसकी की। लेकिन अब सुनने में आया है कि कुछ मंत्री भी केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में भेज दिए कि वो भी आके देखेंगे। जो प्रधानमंत्री अपनी आंखों से देख के गए, क्या उनको नहीं लगता कि वो सही था या सच था? उनको अपने देखे पे विश्वास नहीं है। दूसरी बात, जो केंद्र सरकार के अधिकारी जो रूटीन में जब भी किसी स्टेट में कोई आपदा आती है और उस आपदा के दौरान असेसमेंट करने के लिए आते हैं, क्या उन अधिकारियों के ऊपर भारत सरकार को और प्रधानमंत्री को विश्वास नहीं है? मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो चाहे केंद्र का नेतृत्व, इस आपदा की घड़ी में राजनीतिक तमाशा हिमाचल प्रदेश के अंदर करने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों का हमें बयान में, उसको कोई आपत्ति नहीं है कि केंद्रीय मंत्रियों को क्यों भेजा गया, लेकिन ये है क्या? जब सारा आपका अमला जो है, सरकारी अमला, इस नुकसान का जायजा ले चुका है, असेसमेंट कर चुका है, अपनी रिपोर्ट आपको दे चुका है, तो ये तमाशा करने की जरूरत क्या है? इस तमाशे के पीछे महज एक राजनीतिक श्रेय लेने की राजनीति है। इसके इतर इस तमाशे का इन मंत्रियों को यहाँ भेजने का कोई, मैं समझता हूँ कि औचित्य नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये एक तरह से मैं कहूँ कि हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है और यहाँ के जो केंद्र के मंत्री हैं, एक सेल्फी पॉइंट के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश की दिल खोलकर मदद करने की बजाय 1500 करोड़ की जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, जो अभी पैसा जारी नहीं हुआ, मैं ये भी मांग करना चाहूँगा कि तुरंत उस पैसे को जो है वो राहत के तौर पर जारी किया जाए और एक व्यापक और विस्तारित
राहत पैकेज जो है वो हिमाचल प्रदेश को इस आपदा से बाहर निकालने के लिए घोषित किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक निवेदन है, एक प्रार्थना है कि इस मौके के ऊपर ये जो श्रेय लेने की राजनीति और प्रधानमंत्री की स्तुति, देवताओं से प्रधानमंत्री की तुलना करने का जो एक दौर इस देश के अंदर शुरू हुआ, और हिमाचल की जो देवी देवताओं की भूमि है, इसमें भी जो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये देवदूत की तरह प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आए, वो कम से कम इस देवभूमि और देवताओं का अपमान